हे दोस्तों, तो आज से एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। तो दोस्तों, आज से मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ और मैं आपको इन 15 दिनों में रोज़ाना जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दूँगी। दोस्तों, और हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा बैंकिंग क्षेत्र। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें। और दोस्तों, रोज़ाना मैं आपको अभी 15 दिन ऐसे क्वेश्चन लाती रहूँगी, तो आप रोज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की एक फसल नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कपास। और दोस्तों, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर है राइजोपस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है संयुक्त प्रांत। दोस्तों, चोरी चोरा कांड में से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो आप लोग जरूर इसके बारे में अच्छे से पढ़कर जाएं। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कॉफ़ी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है अनुच्छेद 129। दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, इसको भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ये वेरी मोस्ट है। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। और दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2020 और 21 के अनुसार तक 1,00,000 करोड़ मत्स्य उत्पादन नियत का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024 और 25 इसका राइट आंसर है। मैग्नस कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नॉर्वे। दोस्तों, ये भी हमारा मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। और दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, ये मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, ये आप लोग जरूर ही पढ़कर जाएं। और दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। स्कोलियोडॉन्स। दोस्तों, इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजस्थान। और दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक
सकल घरेलू उत्पाद में से निम्नलिखित में से समायोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुद्रास्फीति। दोस्तों, मुद्रास्फीति में से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो ये टॉपिक आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व थे। तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट खिलाड़ी। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर है बंगाली। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रेहड़ी वाले। और दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये आप लोग पढ़कर जरूर जाइएगा। और दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से समृद्ध किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कपास। और दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो दोस्तों, इसका आंसर है अनुच्छेद 40। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अरब सागर नहीं है? तो राधानगर बांध इसका सही आंसर है। और दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट में अवयवी शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रिवर्स रेपो दर। और दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त कराता है? तो इसका राइट आंसर है दुर्मासन डेंड्राइट। और दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर है जाकिर हुसैन। दोस्तों, ये भी मोस्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़ लें। अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है यूके। और दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया? तो इसका आंसर है सुमन गोस्वामी। वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। अब जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है स्वच्छता। और दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है बलदेव सिंह। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन लार्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऐहोल। और दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उससे पहले प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को
अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और फोर्ड शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो खेती का आदर्श रूप इसका राइट आंसर है। और दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशों का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो जेब्रा इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पावलकुट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। दोस्तों अब है धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो इसका आंसर है मदन लाल खुराना। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? तो राइट आंसर है 91। और दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी? तो इसका आंसर है 10.6%। और दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गिरावट होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर है 3.2%। और दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया? तो इसका आंसर है सर्बिया। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोह भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है सिंधी। अब दोस्तों हमारा 44 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अगले हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो इसका राइट आंसर है 1915। अब दोस्तों हमारा 45 क्वेश्चन है कि मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमसी नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। और दोस्तों 47 क्वेश्चन है हमारा भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया? तो इसका राइट आंसर है 1928। अब दोस्तों हमारा 48 क्वेश्चन है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर है प्रशांत भूषण। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंक की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है हमारा न्यूजीलैंड। अब दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों
के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है संसद। दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। दोस्तों अब मैं कल अलग से क्वेश्चन लेके आऊँगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और दोस्तों इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।